हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 है। उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का ये वीडियो नंबर दूसरा है। आइए अब हम जानते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 और इसका वीडियो नंबर फर्स्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं या हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर भी मिल जाएगा। आइए अब हम सवाल देखते हैं। हमारे सवाल का है चौथा नंबर HCF 306 और 657 का हमारे पास HCF दे दिया है 9 और हमें LCM इसका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं हमारा एक सूत्र होता है, हमारा जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दो संख्या का गुणनफल। जो हमारा दो संख्या का गुणनफल होता है वह होता है HCF गुणे LCM। LCM होता है तो हमारा दो संख्या है, तो यहाँ पर दे दिया 306 गुणे 657, तो यहाँ पर हो जाएगा 657 और हमें HCF दे दिया है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। जैसे में हमारा इसका HCF दे दिया है 9 और हमें LCM ज्ञात करने के लिए कहे, तो जो हमारा एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF गुणे LCM होता है। तो हमारे दो संख्या है वह है 1, ये 2, इन दोनों का गुणनफल में बराबर में हो जाएगा और HCF हमें दे दिया है 9 और हमसे LCM पूछा है, तो यहाँ पर लिख दिए LCM। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 9 को इधर भेजेंगे, तो इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 306 657 बट्टा में हो जाएगा 9, ये हो जाएगा LCM, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 9 से कटाएंगे, तो 9 एकने 9 और 9 त्रि 27, 9 त्रि 27, 9 छक्के 36, 9 चौको 36, तो हमारा कट गया। अब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2, यहाँ पे 2 2 3 3 8, तो हमारा LCM हो जाएगा, LCM हमारा निकल गया, तो यह हो जाएगा हमारा LCM, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके 5वें नंबर सवाल पर चलते हैं। यह हमारा 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर हमसे सवाल कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है वह हमारा 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जाती है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। जैसे में हम 0 पर जो हमारी संख्या समाप्त होती है, जैसे में यह हमारा 10 है, उसके बाद 20 है, इसके बाद 22, ये जो जिसके लास्ट में जिसकी संख्या के लास्ट में 0 आ जाता है वो संख्या हमारी 0 पर समाप्त होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ 30 भी हमारा 0 पर समाप्त होगा, तो हमारा 0 पर समाप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 30 है इसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 30 का अभाज्य आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5। तो आप किसी भी संख्या का लास्ट में 0 पर जो संख्या समाप्त होती है, लास्ट में जो 0 पर समाप्त होती है उसकी संख्या में 2 और 5 हमेशा मिलेंगे। यदि 2 और 5 नहीं आ रहे हैं उसके अभाज्य गुणनखंड करने में, तो हमारी जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे में यह हमारी इसके 30 में अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 मिल रहा है, तो 2 और 5 है तो यह संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे हम यहाँ पर 12 का कर रहे हैं
तो 12 का हमारा हो जाएगा 2 3 6, 3 2 3 2 6, 2 कने 2। तो हमारी जो संख्या है ये 0 पर 12 है, तो 12 समाप्त नहीं हो रही, तो इसमें 2 तो आ रहा है केवल, मगर 5 नहीं आ रहा है। तो हमारा ये संख्या जो है ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। जिसकी संख्या के जिस कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 आ जाएंगे, उसी को कहते हैं वह संख्या हो जो हमारी वो संख्या है वह 0 पर समाप्त होगी। तो हमारी जो 6 है तो यह यहाँ पर है 6, तो 6 का हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, 3 कने 3। तो हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से हल लिख देंगे। तो हमारा जो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 गुणे 3, इसके पावर में n लिख देंगे। तो हमारी जो संख्या है वह 2 गुणे 3 आ रहा है, वो इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस हमें इतना लिख देना है, ये हम आपको समझाने के लिए किए थे, तो ये हमारा रफ है, इतना आप लिख देंगे। तो यह संख्या जो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 आ जाता है, तो वो समझ लीजिए कि वह संख्या है वो 0 पर हमेशा समाप्ति होंगी। अब हम इसके 66वें नंबर सवाल पर चलते हैं। यह हमारा 66वां नंबर सवाल है। 66वां नंबर हमसे सवाल कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। इसमें हमें बताना है कि यह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, और इसे भी बताना है यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हमारी जो भाज्य संख्या है वह गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो वह गुणनखंड उसका हो जाएगा, और जिसका नहीं होगा गुणनखंड वह समझ लीजिए वह अभाज्य संख्या है। जैसे में हमारी जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 ऐसे करके अनंत तक जाती है, इसका हम किसी भी गुणनखंड करेंगे, मतलब जैसे 2 गुणे 1, इसके अलावा और भी किसी भी संख्या से हम चाहे गुणनखंड करने के लिए तो इसका नहीं होगा। तो इसको एक को छोड़कर किसी भी संख्या से गुणनखंड हो जाएगा, वह संख्या वो भाज्य संख्या है। जैसे में यहाँ पर हम लिख रहे हैं 12 का, तो 6 दूना 12, तो यह हमारी है जो 12 है वो भाज्य संख्या है। उसी प्रकार हमें इसमें दे दिया है कि यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 13 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, हम पहले को ले रहे हैं। अब हमें इसमें हमारे सबसे पहले हम इसको ऐसे इसको गुणा कर करेंगे, उसके बाद हम लिखाएंगे तो संख्या बहुत हमारा जो सवाल होगा वो लंबा चला जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम आसान बनाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम जब 13 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुणे 11, यहाँ पर 1 बचा तो 11 का 11 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब हम जब इसका गुणा करेंगे तो 11 7 77 और 1 78, तो यह हमारे पास हो जाएगा 13 गुणे 78। और ये देखिए हमारा गुणनखंड के रूप में आ गया कि नहीं, तो ये हमारे जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाज्य संख्या है।
उसके बाद हम इसको देखेंगे दूसरा नंबर पर। दूसरा वाला हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 15, नहीं प्लस में 5 है, प्लस में हमारा 5 है, इतना दे दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें भी 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 जब हमारा कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो इतना है, तो 4 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1, इतना आ गया। अब हम इसका पूरे को गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणे, जब हम इस इतना का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008, और हम जब प्लस में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणे 1009। तो ये देखिए हमारा गुणनखंड के रूप में आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे भाज्य संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में बताएं कि मुझे अच्छा लगा है, और नहीं समझ में आया है तो ये भी बताएं। मैं फिर से नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।